हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास फार्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। मतलब किसी भी ट्रायंगल का अगर करिस्पॉन्डिंग बेस और करिस्पॉन्डिंग हाइट दिया हुआ है तो आप लोग उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। इसी प्रकार से आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तब √3/4a² इसे अप्लाई करके आप फार्मूला एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल। लेकिन अगर किसी भी ट्रायंगल के सभी साइड अलग अलग और उसकी हाइट न दी गई, ट्रायंगल है हमारे पास, उसके सभी साइड ए बी सी ऐसा मान लो 13, 14, 15 इस टाइप से दे दिया हो और उसका एरिया फाइंड करना तो ये एक मुश्किल काम होता है। लेकिन इसके लिए हेरोन्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने फार्मूला दिया था जिसे हम लोग अब हेरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। क्या फाइंड करने के लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि होता है √S(S-A)(S-B)(S-C). इससे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया, अगर उस ट्रायंगल की सभी साइड हमें पता हो तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, इसके पहले मैंने हेरोन्स फार्मूला का डेरिवेशन दोनों मेथड से, कोसाइन रूल यूज करके और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, दोनों तरीके से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फार्मूला को प्रूव किया। तो हेरोन्स फार्मूला पढ़ने के पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी फार्मूला है एक बार उनको देख लेते हैं। देखिए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपको बेस और हाइट पता है तो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बी इनटू एच। नेक्स्ट, अगर राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका होता है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। राइट ट्रायंगल के जो हाइपोटेनस के अलावा और दो साइड होते हैं उन्हें लेग कहा जाता है, तो उन्हीं लेग का प्रोडक्ट, अब एक लेग होगा परपेंडिकुलर यानी हाइट, दूसरा होगा बेस, तो यही फार्मूला बनेगा हाफ बेस इनटू हाइट, यही यहाँ पर। फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसके सभी साइड इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a², जहाँ पे a क्या होता है? साइड ऑफ ट्रायंगल। एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, तो इक्वल साइड को a माना जाता है और जो अनइक्वल साइड होता है उसे बेस यानी b माना जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है b/4 √4a² - b²। ठीक, इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम हेरोन्स फार्मूला यूज करके भी इसे फाइंड कर सकते हैं। और 5 है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू (S(S-A)(S-B) और S-C). यही है हेरोन्स फार्मूला, यही है हेरोन्स फार्मूला। जहाँ पे यस क्या है? यस होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है a+b+c यानी सम ऑफ ऑल साइड। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? उसका हाफ यानी a+b+c अपॉन, ठीक है, ए बी सी क्या है? साइड से ट्रायंगल। ठीक, नोट कर लो जल्दी से, हो गया? चलिए रिस्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपनी एनसीईआरटी के क्लास 9 की बुक से। ठीक है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास, ये चैप्टर आप लोगों का है 12। ठीक है, तो चैप्टर 12 का जो एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट,
Find the area of triangle, two sides of which are 8 cm and 11 cm and perimeter is 32. टू साइड्स दिया हुआ है ट्रायंगल का, यानी हमें ए दिया हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द साइड इज ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड है 11 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया है, यानी बी इज इक्वल टू कितना पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ए और बी यानी दो साइड दिया हुआ है, थर्ड साइड हम यहाँ से निकाल लेंगे पेरीमीटर से। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है, दिया है 32 सेंटीमीटर, ये होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32। ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, बी 11 और सी नहीं पता है, सी इज इक्वल टू हो जाएगा, सी इज इक्वल टू यहाँ से 11 8 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32, यानी कि सी की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस 19, 19 इधर प्लस इधर गया माइनस, से माइनस कर लेंगे, 12 में से 9 गया 3, यहाँ 2, 2 में से 1 गया 13 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास थर्ड साइड। थर्ड साइड, अब तीनों साइड मिल गई हैं, एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या अप्लाई करेंगे, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला के लिए यस भी निकालना होगा, तो यस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, अदरवाइज हम लिख सकते हैं यस इज इक्वल टू पी अपॉन टू। ये पेरीमीटर का हाफ है, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसे, या तो पी अपॉन टू लिखिए या ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, दोनों सेम है। देखिए यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ए प्लस बी प्लस सी क्या है पेरीमीटर, तो पी अपॉन टू, दोनों से निकाल सकते हैं। तो हमें पेरीमीटर पता है, किसी से निकालना है, पेरीमीटर अपॉन टू यानी हो जाएगा 32 अपॉन 2 हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी बाई हेरोन्स फार्मूला, तो ये हो जाएगा अंडर रूट हमारे पास यस की वैल्यू 16, यहाँ 16 माइनस ए का वैल्यू 8, फिर 16 माइनस बी का वैल्यू 11, यस 16 माइनस सी का वैल्यू है हमारे पास 13, अभी हमने फाइंड किया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट 16 इंटू 8 इंटू यह आएगा 5 इंटू कितना आएगा 3, ठीक है। फिर इनका प्राइम फैक्टर ले लेंगे, देखो 8 से निकल जाएगा आपका 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, अदरवाइज प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो ज़्यादा इजी रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 के लिए 8 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 5 इंटू 3, पेयर बाहर आता है, फिर 2 बाहर आएगा, ये भी 2 बाहर आएगा, ये 2 बाहर आएगा, मतलब हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2, ये 2 अंदर रहेगा, 5 3 अंदर रहेगा, 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 अंडर रूट 2 5 जा 10 और 3 जा 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज sides 120 meter, 80 meter and 50 meter, ठीक है। डिस्कस दिस, एग्जाम्पल 2, में हमें दिया हुआ है ट्रायंगुलर पार्क ABC, मान लो ये ट्रायंगुलर पार्क हो गया, A B C has side 120 meter, 80 meter and 50 meter, ये मान लो 120 मीटर है, ये 80 मीटर और ये 50 मीटर, ये साइड से पार है।
अ गार्डनर धनिया, धनिया नाम है गार्डनर का, धनिया हैज टू पुट द फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितना एरिया उसकी जरूरत है प्लांट करने के लिए, मतलब क्या एरिया होगा ट्रायंगल का ये पूछा है, कितने एरिया पे प्लांटिंग करेंगे, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा इस पूरे एरिया पे। उसके अलावा फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग विद बार्ब्ड वायर, बार्ब्ड वायर देखा है आप लोगों ने, जो कांटे वाला तार होता है, ठीक है, आयरन का लोहे का तार होता है, कांटा लगा रहता है उसमें, तो बार्ब्ड वायर से उसे फेंस कराता है कराती है एट ₹20 per meter, लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड, एक साइड वो गेट रखेगी जहाँ पे 3 मीटर वाइड वो छोड़ देगी, ठीक है, वायरिंग के लिए। तो यहाँ से ये वायरिंग मानो कैसे करा रही है, ये आपका यहाँ से ये ठीक है, ये वायरिंग हो जाएगी, कैसा वायर है, बार्ब्ड वायर, तो यहाँ पे ऐसे कांटे के जैसा दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये बार्ब्ड वायर से तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है कि कितने एरिया पे वो प्लांटिंग कर सकती है, ठीक है। तो एरिया पार्क अगर फाइंड करेंगे उतने ही एरिया पे वो प्लांटिंग करेगी। एरिया पार्क निकालने के लिए हमारे पास A इज इक्वल टू है 120 मीटर, B इज इक्वल टू 80 मीटर एंड C इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। यहाँ से यस फाइंड कर लेंगे, यस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा 120 प्लस 80 प्लस 50 अपॉन 2, ऐड कर लेंगे 450 अपॉन 2, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे 125 मीटर आएगा, ठीक है। यस का यस की वैल्यू 125 मीटर। अब इससे में पूछा है हमसे कि फाइंड हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, एरिया दैट धनिया has to plant is equal to हो जाएगा एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क कैसे निकालेंगे, यूजिंग गॉस फार्मूला, अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी एंड यस माइनस सी, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा अंडर रूट यस की वैल्यू कितनी है, हमने निकाला 125, 125 यहाँ 125 माइनस 120, ए का वैल्यू 120, ठीक है, देख लेंगे, फिर 125 माइनस 80, 125 माइनस 50, ये हो जाएगा अंडर रूट 125 इंटू 125 माइनस 20 हो जाएगा 5 इंटू, इसे माइनस करेंगे 45 है, 45 इंटू, और इसे माइनस करेंगे तो ये 70, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। चलिए इसका प्राइम फैक्टर ले लेते हैं पहले, ये 125 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, इंटू 5 ऑलरेडी है, 45 आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 75, 3 इंटू 5 इंटू 5, अब यहाँ देखो 5 का पेयर बना, फिर से 5 का पेयर बना, 3 का भी पेयर बना और इस 5 का पेयर बना, ये 3 इंटू 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसे अंदर ही लिखेंगे रूट में, हमें मिलेगा 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 पर अंडर रूट 3 इंटू, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 5, ये 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 में 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, 375 अंडर रूट, यहाँ 3 5 जा 50, इतना मीटर स्क्वायर उसको प्लांट करना होगा,
ठीक है, पहला पार्ट क्लियर है। अब फिर ये जो है बार्ब वायर से वायरिंग करा रही है और यहाँ पे एक गेट छोड़ रही है 3 मीटर का। ये 3 मीटर का एक गेट छोड़ रही है 3 मीटर का, ठीक है, यहाँ पे आने जाने के लिए ऐसा, ठीक। तो हमें लेंथ ऑफ वायर पहले फाइंड करना होगा। यहां से देखो, लेंथ ऑफ बार्ब वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पार्क -3। -3 क्योंकि 3 मीटर तक वायर वो नहीं लगाएंगे, 3 मीटर तक वायर वो नहीं यूज कर रही है, ठीक है। चलिए, पेरीमीटर ऑफ पार्क कितना हो जाएगा 120 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 50 मीटर -3 मीटर। इसे ऐड करेंगे 250 आएगा -3 कितना हो जाएगा 247 मीटर। कितनी वायर चाहिए? और इसी का कास्ट पूछा है आपसे, फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ₹20 पर मीटर। 20 पर मीटर है तो कास्ट ऑफ वायरिंग, कास्ट ऑफ वायरिंग, कास्ट ऑफ फेंसिंग लिखिएगा। कास्ट ऑफ वायर ही है, कास्ट ऑफ फेंसिंग, कास्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू हो जाएगा ₹20 और कितना मीटर है 247। ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 9, 2 2 जा 4, 4940। तो एक आंसर ये है, एक आंसर आपको एरिया से फाइंड करना था। ये दोनों आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है दोनों, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अभी एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल में पूरा सॉल्व करके फिर एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल 3 देखिए, दिया हुआ है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट इन रेशियो 3:5:7, मतलब A:B:C इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3:5:7। इफ इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल का 300 मीटर। हमसे कहा फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। तो देखिए ए बी सी का रेशियो दिया है, यहाँ से ए और बी का कॉमन रेशियो अगर x माने इज इक्वल टू x मान ले तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, b इज इक्वल टू 5x, c इज इक्वल टू 7x। यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं लेट a is equal to 3x, b is equal to 5x and c is equal to 7x। पेरीमीटर हमें दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन 300 मीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फार्मूला a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 300 मीटर। a की वैल्यू हमने माना है 3x, तो 3x प्लस b है 5x प्लस c है 7x इज इक्वल टू 300 मीटर। यहाँ ऐड कर लेंगे 3 7 10 और 5 15x इज इक्वल टू 300 मीटर। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 अपॉन 15 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 20। x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। फिर हमें साइड चाहिए, एरिया निकालने के लिए तीनों साइड चाहिए, ठीक है। एरिया जब भी निकालेंगे तो तीनों साइड चाहिए, तो एरिया के लिए फर्स्ट साइड a इज इक्वल टू कितना है 3x, 3 इंटू x की वैल्यू 20 मीटर, 3 इंटू 20 मीटर ये हो जाएगा 60 मीटर। b इज इक्वल टू कितना है 5x, तो 5 इंटू 20 मीटर ये कितना हो जाएगा 100 मीटर। c इज इक्वल टू 7 इंटू 20, 7x था तो ये कितना हो जाएगा 140 मीटर। अब यह तीनों साइड हमें मिल गया, अब एरिया हम हेरोल्ड्स फार्मूला यूज करके निकालेंगे,
ठीक है, यस वाले फाइंड कर लेते हैं। यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपार्ट 2, ये भी होता है, पी अपार्ट 2 ये भी होता है। पी अपार्ट 2 लगाएंगे, पी हमें पता है, पी अपार्ट 2, तो ये हो जाएगा 300 अपार्ट 2 यानी 150 मीटर। ठीक, 150 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, बाय यूजिंग हेरोल्ड्स फार्मूला, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट एस की वैल्यू 150 माइनस ए का वैल्यू यहाँ से 60 150 माइनस बी का वैल्यू 100 और सी का वैल्यू 140। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 150 इंटू 150 से 60 माइनस करेंगे 90 आएगा, इंटू 150 से 100 माइनस करेंगे 50, इंटू इसे माइनस करेंगे तो 10। जरा ध्यान दो, इसका सभी नंबर का फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। ये 0 0 0 0 4 टाइम है तो 2 टाइम 0 बाहर आ जाएगा। 150 हम लिख सकते हैं 150 इंटू 10, अरे 15 इंटू 10, 15 इंटू 10, 90 को लिख सकते हैं 9 इंटू 10, तो 10 10 2 टाइम आएगा 10 बाहर, 50 को 5 इंटू 10, ये 10 ऑलरेडी है, तो ये सारे टर्म हम बाहर ले सकते हैं। इसी के फॉर्मूला लो, इसे लिखो 15 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 और ये 10 ऑलरेडी है। ठीक है, 15 का फैक्टर निकालेंगे 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू ये है ना, तो 10 3 पेयर यहाँ बन रहा है, 3 बाहर आ गया, 5 का पेयर यहाँ से बन रहा है 3 इंटू 5, 10 का 1 2 3 4 2 पेयर बन रहा है, 10 इंटू 10 और ये 3 बच जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 00 1500 रूट 3 मीटर। ठीक है, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। क्लियर, हमें रेशियो जब भी दिया होगा तो इसे अप्लाई करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। आपका एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें स्कूल अहेड लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा फॉर्म कर लीजिए। ठीक, ये साइन बोर्ड है, इसे में लिखा हुआ है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है, ऐसे साइन बनाया हुआ है जिसकी साइड है ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, और इसकी सभी साइड कितनी है, एक। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है √3/4a², लेकिन इसे हमें नहीं यूज करना है। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोल्ड्स फार्मूला। तो हेरोल्ड फार्मूला यूज करके इसका हमें एरिया निकालना है। यहाँ से देखो a इज इक्वल टू ए है, b इज इक्वल टू बी ए है और c इज इक्वल टू बी ए है। यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी अपान 2, यानी कि a प्लस ए अपान 2, ये हो जाएगा 3a अपान 2। अब हेरोल्ड्स फार्मूला, यूजिंग हेरोल्ड्स फार्मूला, एरिया ऑफ साइन सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड
इज इक्वल टू होगा अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, यानी कि अंडर रूट यस की वैल्यू 3a/2, 3a/2, यहाँ 3a/2 माइनस ए, फिर से 3a/2 माइनस ए, और एक बार फिर 3a/2 माइनस ए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 3a/2 इंटू, इसे माइनस करने आता है आपको, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, यहाँ 2 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 3a माइनस 2, यानी आ जाएगा a/, ठीक, पता है आपको, एलसीएम लेंगे 2, ये 2a हो जाएगा, 3a माइनस 2a तो a आएगा, a/2, तो 3a माइनस 3a/2 माइनस a इज इक्वल टू a/2 इंटू a/2 इंटू a/, देखिए a 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम, यानी 2 पेयर बन रहा है, तो 2 टाइम बाहर आ जाएगा, a इंटू a, अंडर रूट 3 बचेगा, या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम है, तो 2 टाइम बाहर आ जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3/4, इसे हम लोग लिखते हैं अंडर रूट 3 a स्क्वायर अपॉन, यही है, यही फार्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, आप लोगों को याद है। फिर आगे इसे में हमसे कह रहा है इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड दिया हुआ है, कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर a प्लस a प्लस a यानी 3a हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, यहाँ से a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर अपॉन 3, कितना हो जाएगा ये 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। फिर अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, हमने एरिया निकाला है अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर, इसी में a की वैल्यू रखना है 60, तो अंडर रूट 3/4 इंटू 60 इंटू 60, 4 से 60 कट जाएगा 15 टाइम, और 15 सिक्सा होता है 900, 9 ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 3 इंटू 900, या इसे हम लिख सकते हैं 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हो गया, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। पहले हेराउस फार्मूला यूज करके हमें एरिया फाइंड करना है, अगर उसकी साइड a है तो हमने फाइंड किया, उसके बाद अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया निकालना है, तो यहाँ 180 रख के हमने पेरीमीटर, इसका एरिया, ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर, कोई फ्लाईओवर है, तो मान लो इस शेप में है फ्लाईओवर, ठीक है, इस शेप में है, इस पर जो ट्रायंगुलर पार्ट है, यहाँ फ्लाईओवर या नीचे से गाड़ियां जाएंगी, देखो इस टाइप का एक ट्रायंगुलर शेप हमें मिलेगा, एक्चुअल में तो ट्रायंगुलर नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि ये भी साइड बिल्कुल सीधा है, ऐसा है, इसे भी मान लेते हैं ऐसा फ्लाईओवर है हमारे पास, यहाँ ऊपर से गाड़ियां जाएंगी, इधर से भी गाड़ी जाएगी, ठीक है। हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, इसे एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया गया है, एक वाल केवल, ठीक है।
The sides of walls are 122 मीटर, ये है 122 मीटर, 122 मीटर, 122 मीटर, ये मान लो है 22 मीटर, 22 मीटर, और थर्ड वन 120 मीटर, ये है 120 मीटर। इसे एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट मतलब प्रचार के लिए, इसमें कोई साबुन वगैरह इस सब का एडवर्टीजमेंट रहेगा, ठीक है, और 10 में लक्स ऐसा। द एडवर्टीजमेंट गिव एट अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, 5000 पर मीटर स्क्वायर लगाता है जो है, एडवर्टीजमेंट देता है, ठीक है। अ कंपनी हैड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ, एक कंपनी 3 मंथ के लिए लेती है, तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, उसे कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें फाइंड करना होगा इसका एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल दैट इज यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, इसका एरिया फाइंड करना होगा। यहाँ से देखो A इज इक्वल टू 122 मीटर, B इज इक्वल टू 22 मीटर, C इज इक्वल टू 120 मीटर। यस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यस इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 2 to 4, 2 to 4 to 6, 112 अपॉन 2, यानी कि 132 मीटर। यस मिल गया। एरिया ऑफ वॉल फॉर एडवर्टीजमेंट, एरिया ऑफ वॉल फॉर या यूज्ड फॉर लिखिएगा एडवर्टीजमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा इसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरोस फार्मूला वी हैव अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 132 यस आया है, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस कितना है थर्ड साइड 120, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये होगा अंडर रूट 132 इंटू 132 माइनस 122 10 आएगा इंटू 132 माइनस 22 110 इंटू ऐसे माइनस कर लीजिए 12 आएगा, ठीक। अब देखो 10 इंटू 10 यहाँ से मिल जाएगा, 132 को हम 11 इंटू 12 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 110 को लिखेंगे 11 इंटू 10 इंटू 12, ठीक। फैक्टर करने तो आता है आपको। फिर इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट से ये 11 का पेयर एक बार बना, 10 का एक बार बना, 12 का एक बार बना, मतलब आया 11 इंटू 12 इंटू 10, ये आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया दिया गया है एडवर्टीजमेंट के लिए। कास्ट जो है एडवर्टीजमेंट का है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। पहले पर ईयर फाइंड कर लेते हैं। रेंट paid by company in 1 year, पर ईयर का कास्ट दिया हुआ तो 1 ईयर का निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 1320 मल्टीप्लाई बाई 5000 और ये किसमें आएगा इतना रुपीज आएगा 1 ईयर के लिए। हमसे पूछा है केवल 3 मंथ्स का, 3 मंथ का, तो 3 मंथ के लिए 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 1 मंथ का हो जाएगा अपॉन 12 और 3 मंथ का अपॉन 12 इंटू 3, क्लियर। तो रेंट पेड बाय कंपनी
in 3 months is equal to rupees 1320 multiplied by 5000 डिवाइडेड बाय 12 क्यों? क्योंकि ये 1 ईयर का दिया था, जब 1 मंथ का निकालेंगे तो 12 से डिवीजन हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि 3 मंथ का चाहिए, तो ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, 4 से ये कैंसिल होगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16 हो गया, 0 कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना रुपीस देना होगा कंपनी को इसे हायर करने के लिए। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? फ्लाई ओवर जो दिया हुआ है उसका पहले एरिया फाइंड कीजिए, फिर पर ईयर दिया हुआ है कास्ट, तो 1 ईयर का कास्ट निकाल लेंगे, फिर 3 मंथ का चाहिए तो 3 मंथ का निकालने के लिए यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, 12 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, देखो एक फिगर बना हुआ है क्वेश्चन में, और देयर इज अ स्लाइड इन पार्क, ये स्लाइड है कोई, इस पर लिखा हुआ है, एक साइड इसका पेंट किया गया है, इस पर मैसेज लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पार्क को ग्रीन और क्लीन रखो इफ द साइड्स ऑफ वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। वॉल की साइड दिया हुआ है 15 11 एंड 6, तो फिगर में सेम नहीं बना रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा देख के, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है स्लाइड, इसकी लेंथ है 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। उसे कहा फाइंड द एरिया पेंटेड कलर, इसका एक साइड ये साइड पूरा पेंट कर दिया जाता है, ये पेंट कर दिया गया है, लिखा हुआ है इसमें कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ से A इज इक्वल टू कितना दिया है 15 मीटर, B इज इक्वल टू 11 मीटर, C इज इक्वल टू 6 मीटर, ये ट्रायंगल के शेप में है, दिखा। यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, ऐड कर देंगे इसे 26 32 हो जाएगा, 32 अपॉन 2 यानी कि 16 मीटर। यस की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ पेंटेड, एरिया पेंटेड क्या लिखा है पोर्शन, एरिया पेंटेड इन कलर, एरिया पेंटेड इन कलर, ठीक है, कलर से पेंट किया हुआ एरिया फाइंड करना है, वही हेरोस फार्मूला यूज कीजिए। ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये हो जाएगा अंडर रूट एस यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी, यानी हमें मिलेगा अंडर रूट एस की वैल्यू है 16 माइनस 15 फिर 16 माइनस 11 16 माइनस 6, ये हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू फिर 16 माइनस 5 1, 16 माइनस 11 4, 16 माइनस 6 हो जाएगा 10, ठीक है। चलो 16 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, 16 माइनस 11 4 नहीं होगा, 16 माइनस 11 हो जाएगा 5, ठीक है। हम इसका फैक्टर निकाल लो, 16 को आप लोग जानते हैं
4 का स्क्वायर तो 4 इंटू 4 में इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 5 इंटू 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। भैया हमारा 4 बाहर आ रहा है, 5 भी बाहर आ रहा है, 4 इंटू 5 बाहर, 2 अंदर बच जाएगा √2, यानी आ जाएगा 20 √2 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया पेंट हुआ है कलर से, ठीक है, इतना एरिया पेंट हुआ है। इजी क्वेश्चन था ये भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें यूज करना है, हेरोन्स फार्मूला है, देखिए सभी क्वेश्चन में लगभग हेरोन्स फार्मूला ही यूज हो रहा है। अब जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे ट्रायंगल का हेरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन, तो उसमें आपके सभी फार्मूले यूज होंगे, ठीक है, जो आपका है एक्सरसाइज 12.2। चलिए इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेम जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था उसी के टाइप से क्वेश्चन है, तो जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसे, ठीक है। 4 की 5 4 में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 ऑफ व्हिच साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर। यानी a इज इक्वल टू, एक साइड में दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, एक साइड दिया है b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम जानते हैं पेरीमीटर या P ही लिखिएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। a की वैल्यू यहाँ 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। b की वैल्यू 10, c की जगह c लिखो 42, यहाँ से 18 और 10 हो गया 28 प्लस c इज इक्वल टू 42। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 माइनस 28, तो 42 में से 28 माइनस करेंगे तो आएगा 24, कितना आएगा 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2, हाँ 14 आएगा, 14 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हेरोन्स फार्मूला यूज कीजिए, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। यहाँ लिख लिया कीजिए यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। यस है हमारे पास, यस हमने नहीं फाइंड किया, चलिए यही फाइंड कर ले रहे हैं। यस इज इक्वल टू होगा p/2, यानी कि 42/2, यानी कि हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। 21 माइनस a का वैल्यू 18, 21 माइनस b का वैल्यू 10, 21 माइनस c का वैल्यू 40, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू, लेकिन ना हो जाएगा 21 माइनस 47। अब इसको प्राइम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, 21 हो जाएगा 3 इंटू 3 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। देखो 3 का पेयर बन रहा है, 7 का भी बन रहा है, तो ये आ गया 3 इंटू 7 अंडर रूट 11 बचेगा, यानी कि 3 7 जा 21 अंडर रूट 11, और किसमें दिया है सभी डायमेंशन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ठीक है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही 5 यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी 5, ठीक है। 5 में दिया हुआ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 12, 17 एंड 25 एंड पेरीमीटर इज 540। यानी हमें दिया है a:b:c इज इक्वल टू 12:17:25। यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं लेट a इज इक्वल टू 12x, b इज इक्वल टू 17x, c इज इक्वल टू 25x। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। इसी टाइप से आपने एग्जांपल 3 सॉल्व किया है, तो ये हो गया हमारे पास पेरीमीटर होता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 540,
ए का वैल्यू 12x प्लस बी का वैल्यू 17x प्लस सी का वैल्यू 25x इज इक्वल टू 540। इन्हें ऐड कर दीजिए। (54x इज इक्वल टू 540। यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 540 अपॉन 54, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया 10। अब यहाँ से a इज इक्वल टू 12 इंटू 10 कितना आएगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है। b इज इक्वल टू 17 इंटू 10 यानी 170 सेंटीमीटर। c इज इक्वल टू 25 इंटू 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। यस फाइंड कर लेंगे। यस इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2, एस इज इक्वल टू पेरीमीटर 540 अपॉन 2, ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरोल्ड्स फार्मूला अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट यस की वैल्यू 270, यहाँ 270 माइनस ए है 120, 270 माइनस बी कितना है 170, 270 माइनस सी कितना है 250। ठीक, समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 270 इंटू 270 से 120 माइनस करेंगे 150 आएगा। बात साथ देखेंगे, ठीक। 270 से 170 माइनस करेंगे 100 आएगा इंटू इसे माइनस करेंगे तो 20 आएगा। अब देखो सब में 10 10 10 बाहर हो रहा है, 10 को बाहर ले लेंगे, कितना चला रहा है 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, ठीक है। तो 5 बार बाहर नहीं लेंगे, 4 बार बाहर ले लेंगे, एक जन हमें मिलेगा अंदर, ये हो जाएगा 27 का फैक्टर करो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 के पार्ट में इंटू 150 का करो 3 इंटू 5 इंटू 10, 100 का 10 इंटू 10 रहने दो। और देखो 20 का 2 इंटू 10 नहीं करेंगे, 10 फोर टाइम मिल गया है, तो 20 को हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमें 5 मिल जाए, क्योंकि 5 का पेयर नहीं बन रहा है। 20 को लिखेंगे 2 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 5 जा 2 का पेयर बना है 1, 2 इंटू 3 का पेयर बना है 1 और यहाँ से ये 2 बार 3 इंटू 3 इंटू 5 का पेयर बना है 1 एक ही बार, ठीक है। और 10 बना है फुल टाइम है तो 2 पेयर बनेगा 10 इंटू 10, बस ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, ये तो हो गया 90 हमारे पास, और ये 0 0 2 टाइम 0, इतना किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर, ये हो जाएगा एरिया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी, आपने एग्जांपल 3 में सॉल्व भी किया हुआ है। ये फैक्टराइज करना अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आप लोग करते हैं अपने अकॉर्डिंग फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 6। An isosceles triangle has perimeter 30 cm and each equal sides 12 cm। तो एक मैंने बताया था आइसोसेलेस का फार्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। अभी हम हेरोल्ड्स फार्मूला कर रहे हैं तो हेरोल्ड्स फार्मूला से कर लेंगे। जो इसके इक्वल साइड्स हैं ये 12 है, मतलब ए की भी वैल्यू 12 है और बी की भी वैल्यू 12 है, दो साइड इक्वल। सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, दो साइड इक्वल है यानी ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर
और b इज इक्वल टू भी है 12 सेंटीमीटर। c की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ किसी भी ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वो दिया है 30 सेंटीमीटर और ये होता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ a की वैल्यू 12, b की भी वैल्यू 12, c का वैल्यू हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 30। 12 12 हो गया 24 प्लस c इज इक्वल टू 30। यहाँ से c इज इक्वल टू 30 माइनस 24, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक। c की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब एरिया हमें फाइंड करना है तो पहले यस निकाल लेंगे। यस इज इक्वल टू क्या होता है पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर है हमारे पास 30 अपॉन 2 यानी कि ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कीजिए हेरोल्ड्स फार्मूला अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस, ये हो गया अंडर रूट यस की वैल्यू 15 फिर 15 माइनस 12 अगेन 15 माइनस 12 15 माइनस सी का वैल्यू आया है अभी 6, सी का वैल्यू अब हम देखा 6 आया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 15 इंटू 15 माइनस 12 हो जाएगा 3 इंटू ये भी 3 15 माइनस 6 9, ठीक है। तो हमें मिलेगा यहाँ से 15 का फैक्टर करो 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यही होगा, ठीक है। तो ये 15 का फैक्टर करने से फायदा नहीं हुआ, कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, फिर भी हमने किया है। जो पेयर बन रहा है उसे बाहर करेंगे, ये बाहर ये बाहर, तो 3 इंटू 3 हो गया बाहर, अंदर क्या बचा 3 इंटू 5 यानी 3 3 जा 9 अंडर रूट 3 5 जा 15। इतना किसने दिया है सेंटीमीटर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। एक और फार्मूले से भी आप लोग कर सकते हैं, फार्मूला भी मैंने बताया है अभी b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उससे भी चेक कर लेंगे, जल्दी से कर रहे हैं हम लोग यहाँ सेकेंड मेथड। आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर फार्मूला यूज कर रहे हैं तब भी निकल जाएगा। तो a इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू दिया है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है 2a प्लस b इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 12 प्लस b इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 24, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 24 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया बेस और ये इक्वल साइड्स थे। अब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब b की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 6/4 अंडर रूट 4 इंटू a स्क्वायर, a है हमारे पास 12, a स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस b स्क्वायर, b है हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। थोड़ा पास कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 6/4 अंडर रूट 144 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 17 4 1 जा 4 और 1 5 माइनस 36, ये हमें मिलेगा 6/4 अंडर रूट 6/4 अंडर रूट, इसे माइनस कर लीजिए 0 4 540, ठीक है 540। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या?
चलिए करते हैं, देखते हैं। ये हो जाएगा 6/4, 540 का फैक्टर निकालो, 540 हम ऐसे लिख सकते हैं 27 × 10, 2 × 10, ठीक है। तो यहाँ से बाहर ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 2 × 2 × 5, तो ये 3 का पेयर बाहर आएगा, ये 2 का पेयर बाहर आएगा, ठीक है। 3 का एक पेयर 2 का बाहर आएगा। 6/4 × 3 × 2, और रूट में क्या रहेगा हमारे पास, एक 3 रह जाएगा, एक 5 रह जाएगा। 3 × 5, यहाँ 2 से 4 2 टाइम कट गया, 2 से 3 3 टाइम कट गया, 3 3 जा 9 √ 3 5 15, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए सेम वैल्यू वही है, 9 √ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 × √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी मेथड से कीजिए आपका सेम आएगा। हम लोग हेरन्स फार्मूला पढ़ रहे थे, तो हेरन्स फार्मूला से मैंने कर दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला यूज करके हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।